करती थी, और डायरेक्ट नहीं करती थी, वो इनडायरेक्ट करती थी, घुमा के करती थी। आपको याद होगा कि कैसे शुक्रिया अदा करती है। जैसे आपने 10 रुपया दिया और उस 10 रुपया का वो जो शुक्रिया अदा करती है, कैसे करती है कि मैं इस श्रीमान को तहे दिल से लाख पल खा के कमर लचका के शुक्रिया अदा करती हूं। मतलब वो शुक्रिया अदा डायरेक्ट नहीं की, वो शुक्रिया अदा डायरेक्ट नहीं की, वो घुमा फिरा के शब्द को लंबा चौड़ा करके उसको शुक्रिया अदा की। तो यही हमारा क्या है, वॉइस है ना, सेंटेंस को घुमा फिरा के बोला जाता है। ठीक, हम तो ये भी देखते हैं कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक वॉइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। आज का यह सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। आज बहुत हंसने वाले हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो मेरे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए तो आज सीखते हैं हम लोग क्या, वॉइस। और ये वॉइस कहां से निकला है? ट्रांसफॉर्मेशन से निकला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन 5 तरह का होता है, जैसे रिमूवल ऑफ टू हो गया, डिग्री हो गया, है ना, वॉइस हो गया, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या, वॉइस। ठीक, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी का ग्रामर, यानी हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश का ग्रामर, है ना, कुछ मिलता जुलता है। अगर आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं तो बहुत सारा हिंदी का व्याकरण आप जान जाइएगा। ठीक है, तो वॉइस का क्या होता है? हिंदी वाच्य होता है। ठीक है, और वॉइस 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या कहा जाता है? सकर्मक वाच्य, और पैसिव वॉइस को क्या कहा जाता है? अकर्मक वाच्य। ठीक है, तो ये सकर्मक वाच्य क्यों है, या अकर्मक वाच्य क्यों है, ये एक्टिव क्यों है, पैसिव क्यों है ना, क्या मतलब है, सारा जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और कर्ता भी होता है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में, है ना, कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है, कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है डायरेक्ट रूप से, तो वो क्या हो गया? पैसिव हो गया। जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, क्रिया किसके द्वारा हो रहा है, अगर ये समझ में नहीं आया तो वो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। और वही जिसमें सब्जेक्ट हो, कर्ता हो, है ना, कोई काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये काम फलना सब्जेक्ट कर रहा है, फलना कर्ता कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। जैसे मुझे प्यार किया जाता है, क्या है? मुझे प्यार किया जाता है। ठीक है, मुझे प्यार किया जाता है। अब मुझे कौन प्यार कर रहा है, समझ में आ रहा है? मुझे प्यार किया जाता है, यानी इसमें सब्जेक्ट कौन है जो प्यार करता है, प्यार करने वाला कौन है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे प्यार किया जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे डांटा जाता है, मुझे रुलाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है ना। तो मुझे डांटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे प्यार किया जाता है, ये सारा का सारा क्या है ना, पैसिव वॉइस है। और इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पीट कौन रहा है, मुझे प्यार कौन कर रहा है। तो मुझे प्यार किया जाता है, किसके द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, कौन मुझे प्यार किया कर रहा है, कौन मुझे प्यार करता है, यहां कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। अगर वही बनाइएगा कि राम मुझे प्यार करता है, राम मुझे प्यार करता है, राम मुझे प्यार करता है, तो यहां तो क्लियर है, राम मुझे प्यार करता है, प्यार करने वाला कौन हो गया? राम, है ना। प्यार करने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम प्यार करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है ना कि राम मुझे प्यार करता है, यानी प्यार करने वाला काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और इसमें क्या है कि मुझे प्यार किया जाता है, और कौन प्यार करता है, कोई मतलब नहीं। ठीक, चलिए, तो
एक्टिव का और पैसिव का, है ना। ये वॉइस जो होता है ना, बहुत लंबा टॉपिक होता है। जब वॉइस पढ़िएगा, है ना, तो ये वॉइस पूरे टेंस का होता है। 12 टेंस होता है ना, 12 टेंस का वॉइस होगा, है ना। जितने भी मॉडल लग्जरी है सबका वॉइस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आज हम लोग इसका एक परिचय के ख्याल से देखेंगे, इंट्रोडक्शन के ख्याल से देखेंगे, है ना, और 2-3 टेंस का बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में सभी टेंस का करेंगे, ठीक। तो मुझे प्यार किया जाता है, पैसिव का क्या मतलब होता है? पैसिव का मतलब होता है कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, मतलब घुमा फिरा के सेंटेंस को बोला जाता हो, है ना। अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है, सकर्मक का क्या मतलब होता है? सीधा। सकर्मक का क्या मतलब होता है? सीधा, एक्टिव, डायरेक्ट। और वहीं अकर्मक का मतलब हो गया, पैसिव का मतलब हो गया, है ना, घुमा फिरा के लंबा चौड़ा। मुझे याद आ रहा है कि अब तो शायद नाच का प्रचलन नहीं है, आज से 5-10 साल पहले नाच का प्रचलन हुआ करता था। गांव में नाच होता था, तो नचनिया जब नाचती थी और ऑडियंस देखता था, तो ऑडियंस खुश होकर उस नचनिया को कुछ इनाम देता था, उसको कुछ पैसा देता था। तो नचनिया क्या करती थी? उसको शुक्रिया अदा करती थी, और डायरेक्ट नहीं करती थी, वो इनडायरेक्ट करती थी, घुमा के करती थी। आपको याद होगा कि कैसे शुक्रिया अदा करती है। जैसे आपने 10 रुपया दिया, और उस 10 रुपया का वो जो शुक्रिया अदा करती है, कैसे करती है कि मैं इस श्रीमान को तहे दिल से लाख पल खा के कमर लचका के शुक्रिया अदा करती हूं। मतलब वो शुक्रिया अदा डायरेक्ट नहीं की, वो शुक्रिया अदा डायरेक्ट नहीं की, वो घुमा फिरा के शब्द को लंबा चौड़ा करके उसको शुक्रिया अदा की। तो यही हमारा क्या है? वॉइस, है ना। सेंटेंस को घुमा फिरा के बोला जाता है, ठीक। हम तो ये भी देखते हैं कि जब नाच होता है ना, तो उसमें क्या एक आता है बजाने वाला, ढोल टाइप का होता है, शायद उसको ताशा बोला जाता है ना, जो, हाँ, टिमकी बोला जाता है, सॉरी अब याद आया, उसको टिमकी बोला जाता है ना। वो जितना बजता नहीं है, उससे ज्यादा रात भर उसको सेका जाता है। देखे होंगे कि एक टिमकी आता है ना, एक साइड का रहता है, वो एक क्या करता है कि रात भर उसको सेकता है आगे में, फिर वो गर्म होता है तो लाके बजाता है, फिर एक गर्म करता है तो फिर वो बजाता है ना। यानी जितना वो बजाता नहीं है उससे ज्यादा वो गर्म करता है, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं क्या? वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ठीक। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है, एक्टिव का अलग होता है, ठीक। अगर प्रेजेंट सिंपल का बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में, है ना, आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1, है ना। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो एस या ईएस जुड़ेगा, ठीक। वहीं जब पैसिव में आ जाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस V3, क्या हो जाएगा? V3। एक बात याद रखिएगा, कभी भी वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म हर हाल में रहेगा, ठीक। हिंदी में कैसे पहचानिएगा? हिंदी में कैसे पहचानिएगा कि कोई सेंटेंस, कोई ट्रांसलेशन, कोई अनुवाद वो पैसिव में है? कैसे पहचानिएगा, है ना। तो कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दिया हुआ है, उसको पहचानना है आपको कि ये पैसिव में है कि नहीं, ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो उसमें एक ही ट्रिक है कि उसमें क्रिया के अलावा जाना लगा रहता है। क्रिया के अलावा क्या लगा रहता है? जाना लगा रहता है ना। कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो, उसके अलावा जाना जरूर लगा रहेगा। जैसे मुझे प्यार किया जाता है, तो ये क्या है? पैसिव में है। क्या है? पैसिव में है। और राम मुझे प्यार करता है, ये क्या है? एक्टिव में है ना। ये एक्टिव में क्यों है? राम मुझे प्यार करता है, इसमें एकदम सब्जेक्ट है, करता है ना। इसमें समझ में आ रहा है कि राम मुझे प्यार करता है, लेकिन इसमें मुझे प्यार किया जाता है, काम कौन कर रहा है इसमें है ही नहीं, है ना। पता नहीं चल रहा है कि काम कर कौन रहा है, ठीक है। किसके द्वारा काम किया जा रहा है, किसके द्वारा कोई काम संपन्न किया जा रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। और ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इसमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। तो राम मुझे प्यार करता है, तो ये क्या है? एक्टिव हो गया। और मुझे प्यार किया जाता है ना, तो ये क्या हो गया? पैसिव हो गया, ठीक है।
अब इसका बनाने का कुछ नियम है, फॉर्मूला है, वो भी बताएंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि मुझे प्यार किया जाता है, तो प्यार करना के अलावा जाना लगा है। मुझे प्यार किया जाता है ना, मुझे प्यार किया जा रहा है ना, वह प्यार उसके द्वारा प्यार किया जा चुका है ना, मुझे प्यार किया जाएगा, सब में जाना लगा रहता है ना, सब में जाना लगा रहता है। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, अगर हिंदी सेंटेंस कितना भी हो, अगर आपको जानना है कि वो वॉइस में, एक्टिव में है या पैसिव में है, तो उसमें क्रिया, जैसे प्यार करना है तो प्यार करना के अलावा क्या है, जाना लगा है। कि मुझे प्यार किया जाता है, तो प्यार करना का तो लाभ होता है, लेकिन जाना इसके अलावा लगा रहता है। इसमें देखिए, इसमें जाना नहीं लगा है ना। मुझे रुलाया जाता है, मुझे रुलाया जाता है, रुलाना तो है लेकिन जाना भी लगा है, मुझे रुलाया जाता है ना। मुझे पीटा जाता है, तो पीटना के अलावा जाना लगा है ना। मुझे पीटा जा रहा था, उसमें भी जाना लगा हुआ है। ठीक, तो हिंदी में एक ही चीज समझना है कि अगर कोई सेंटेंस है, उसमें मुख्य वर्ब के अलावा भी अगर जाना लगा है तो क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया और ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। ठीक है, जैसे पहले एक्टिव में कोई सेंटेंस देते हैं। ठीक है, देखिए दो तरह का हम लोग वॉइस बनाते हैं, एक तो जिसमें सब्जेक्ट रहता है और वो एक्टिव में है, उसको पैसिव में चेंज किया जाता है, और कोई ऐसा सेंटेंस रहता है जो डायरेक्ट पैसिव में रहता है ना, जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है। ठीक है, जैसे राम मुझे प्यार करता है, राम मुझे प्यार करता है, राम मुझे प्यार करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, प्यार करना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है ना, उसको ट्रांसफर कर देना है, एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करना है और पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसलिए आपको बोले हैं कि ये जो टॉपिक होता है, वॉइस हो गया, डिग्री हो गया है ना, या रिमूवल ऑफ टू हो गया, या इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस हो गया, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है ना। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर किए और पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफर किए। ठीक है, चलिए, और ये एग्जाम के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में ट्रांसफॉर्मेशन से 10 नंबर रहेगा ही रहेगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आप चाहे कोई 10th का एग्जाम हो, 9th का एग्जाम हो, 8th का एग्जाम हो, है ना, या 12th का हो, कोई भी एग्जाम हो, या कोई कंपिटेटिव एग्जाम हो, अगर उसमें भी बैठते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से कम 10 नंबर जरूर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में 2-4 नंबर रिमूवल ऑफ टू आ जाएगा, 2-4 नंबर डिग्री आ जाएगा, 2-4 नंबर वॉइस आएगा, ये आना ही आना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ग्रामर में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है ना। स्पोकन के ख्याल से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ग्रामर के ख्याल से ज्यादा होता है। ठीक, तो अब आते हैं कि राम मुझे प्यार करता है ना, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट, और प्यार करता है वर्ब हो गया। तो ये एक्टिव में है, ये क्या है, एक्टिव में है। राम मुझे प्यार करता है, सिंपल है, पहले से पढ़े हैं, पहले से जानते हैं। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, चलिए, तो राम मुझे प्यार करता है कैसे बनाइएगा, राम लव मी, क्या हो गया, राम लव मी, हो गया ना। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला रूप है, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो ये से एस जुड़ेगा, राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए ई पहले से है, एस जोड़ दिए, तो राम लव्स मी, राम मुझे प्यार करता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको पैसिव बनाना है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ये जहां है वहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे प्यार किया जाता है, क्या बनाएंगे पहले, मुझे प्यार किया जाता है, क्या बनाएंगे पहले, मुझे प्यार किया जाता है, मुझे प्यार किया जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा, मुझे प्यार किया जाता है राम के द्वारा। तो पहले मुझे प्यार किया जाता है बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड बाई राम, बाई राम, बाई राम। ठीक है,
अब देखिए यहां सब्जेक्ट है राम, ठीक, तो राम सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने राम राम ही रहेगा, उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मी है और मी जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे प्यार किया जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट बना है ना, तो आई एम लव्ड बाई राम, राम के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। क्या हो जाएगा, राम के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, राम के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट पहचानने का एक ही तरीका है, हिंदी में कोई हिंदी सेंटेंस में हो तो प्यार करने के अलावा उसमें जाना लगा रहता है ना, तो राम के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड बाई राम, राम के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। कहीं एग्जाम में दिया हो राम लव्स मी, इंटरचेंज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको चेंज कीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए पैसिव वॉइस में, तो कैसे चेंज कीजिएगा, ऐसा ही चेंज कीजिएगा, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा, है ना। और ये आपको स्ट्रक्चर दोनों याद होना चाहिए, एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर है और पैसिव का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वर्ब का जहां स्थान रहेगा वहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जब किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट रहेगा तो ये बाई जरूर आएगा, ये बाई जी जरूर आएगी, वॉइस में बिना बाई जी का काम नहीं चलेगा, ठीक है। और बाई किसको बोलते हैं, यहां तो ये हो गया बाई, भाई बाई जी का काम है, ऑर्केस्ट्रा देखते होंगे उसमें तो बाई जी है, भाई बाई जी बहुत सुंदर है, बाई जी बहुत बढ़िया है, बाई जी बहुत अच्छा अच्छा आई है, वो बाई जी है क्या, वो तो लड़की है ना, ठीक है। हम जब पुणे में थे तो वहां एक औरत आती थी काम करने के लिए घरों में, तो हम लोग खुद रखे थे खाना वाना बनाने के लिए, तो उसको वहां पे लोग बाई बोलता था, ओ बाई ये करो, तो वो बाई थी। और वही बाई का सेंस होता है जो यहाँ लड़की आती है, जो डांस करती है, जो ऑर्केस्ट्रा में नाचती है ना, उसी औरत को ही बाई बोला जाता है। तो हमारे यहाँ बिहार में है ना, उस लड़की को सब क्या कहता है लोग, बाई जी, बाई जी बहुत बढ़िया नाच रही है, बाई जी बहुत अच्छी है, बाई जी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो ये बाई जी को याद रखिएगा कि ये बाई जी के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये बाई जरूर आएगा, तो ये बाई जी रहेगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, सब्जेक्ट वाला ही बनाते हैं, एक दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक। चलिए आप बनाइए मेरे साथ, चलिए एक हम हिंदी में सेंटेंस दे रहे हैं, सीता मुझे पीटती है, पीटती है, सीता मुझे पीटती है, तो क्या बनाइएगा, सीता मुझे पीटती है ना, तो ये तो एक्टिव है, तो सीता बीट मी, हो गया, सीता मुझे पीटती है, सीता बीट्स मी। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, है ना, और सब्जेक्ट को बाद में ले जाइएगा, और ले जाने के लिए बाई जी आएगी, कौन बाई जी, ऑर्केस्ट्रा वाली बाई जी नहीं आएगी ये है ना, वॉइस वाली बाई जी आएगी, ठीक है। चलिए तो अब बना लीजिए, सीता बीट्स मी, है ना, सीता मुझे पीटती है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, सीता के द्वारा मुझे पीटा जाता है, क्या हो जाएगा, सीता के द्वारा मुझे क्या होता है, पीटा जाता है। आपको बोले थे ना कि जब भी वॉइस बनाइएगा, जब पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस होगा, है ना, तो मेन वर्ब जो होता है, जो मुख्य क्रिया होता है, जो एक्शन होता है, उसके अलावा जाना जरूर लगा रहेगा, है ना। सीता के द्वारा मुझे पीटा जाता है, गीता के द्वारा मुझे रुलाया जाता है, गीता के द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, जो भी हो, तो जाना जरूर लग रहा है, ठीक। अब बना लीजिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो बाई जी जरूर आएगी, तो बाई जी को लाइए, तो पहले क्या हो जाएगा, आई एम बीटेन, आई एम बीटेन, आई एम
बीटेन बाई सीता, बाई सीता, सीता के द्वारा मुझे पीटा जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट है। और वैसे भी वॉयस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे पहले आपको बताए थे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आम बीटेन, आम बीटेन, मुझे पीटा जाता है। आम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है ना। कोई भी सेंटेंस लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। यहां घोड़े बेचे जाते हैं, यहां घोड़े बेचे जाते हैं, है ना। हॉर्सेज, हॉर्सेज आर सोल्ड हियर, यहां घोड़े बेचे जाते हैं, यहां घोड़े बेचे जाते हैं, ठीक है। मिठाइयां बांटी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी जाती है ना। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, कोई भी ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। हिंदी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ये क्या हो गया, ये बिना सब्जेक्ट वाला वॉयस हो गया, है ना। अंग्रेजी बोला जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखा है, जो भी हो, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। देखिए सब में जाना लगा है, पढ़ाने के अलावा जाना लगा है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, घोड़े बेचे जाते हैं, ठीक। तो आपको दोनों बता दिए, एक तो जिसमें सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसको अगर एक्टिव में है तो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कीजिएगा, और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज कीजिएगा, ठीक। तो ये आज बता दिए, ठीक। आज ये सिर्फ वॉयस का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। अगले क्लास में सभी टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, 12वीं टेंस का, वॉयस का एक एक सेंटेंस सभी टेंस में हम लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर मॉडल्स में सीखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।